सकें। बस भाई इंशाल्लाह तो हाँ बस जुमात को आ रहा है बस इंशाल्लाह। ये रज़ा भाई अपना आप माइक बंद कर लीजिए। आप लोगों अच्छा को जी ये ठीक है। प्लेटफॉर्म ने इस वजह से लॉन्च किया ताकि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से पाकलैंड हब से फ़ायदा उठा सकें जितना ज़्यादा हो सकता है। और ठीक। हमसे जो है ना जितना ज़्यादा आप लोग बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग, ताकि अपना रोज़गार बनाए आप लोग, जो है ना अपनी कमाई शुरू करें। तो इस वजह से आप लोगों को पाकलर्न हब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट दराज का कोर्स, जिसके अंदर आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग सिखाई जाएगी और ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। कोर्सेज क्योंकि हम पहले भी शेयर कर रहे थे, अगर आप लोग कंपैरिजन करें कि भाई हम कोर्सेज शेयर कर रहे थे, अब हम जो है अलग से लाइव क्लासेस क्यों करवा रहे हैं, तो इस वजह से करवा रहे हैं ताकि जो लोग उन कोर्सेज से नहीं सीख पा रहे तो वो यहाँ पर आके प्रॉपरली सीख सकें और अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर सकें अपनी पढ़ाई के साथ साथ। एक अगर ड्रॉप शिपिंग शुरू करना चाहते हैं या कोई एसईओ करना चाहते हैं तो उसको बेहतर तरीके से चला सकें। अब मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करूंगा, तो आप लोग देखिए कि इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो है ना सिखाऊंगा। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी इमरान भाई शो होगी। जी नहीं स्क्रीन नहीं शो हो रही। हो जाती है शो। ये देखेंगे आप लोगों को स्लाइड शो हो रही होगी। इसके अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि भाई इंट्रोडक्शन, कि भाई दराज है कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने शॉपिंग कुछ ना कुछ की होगी दराज के ऊपर, कुछ ना कुछ कोई एक भला प्रोडक्ट मंगवाई हो अपने पूरे लाइफ के अंदर। तो इसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा भाई कि जो है ना आपकी कोर्स शो नहीं आउटलाइंस ये हो आपके रही। सामने शो हो रही हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और अकाउंट आप लोगों ने बनाना किस तरह। फिर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं दराज के ऊपर अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, या आप लोग जो है ना स्टूडेंट हैं या आप लोग हाउस वाइफ हैं, तो आप लोग अपना काम कर सकते हैं। फिर आप लोगों को बजट का बता दूंगा, लिस्टिंग्स का बता दूंगा कि आप लोगों ने लिस्टिंग किस तरह करनी है। अब उसके बाद आप लोगों ने अपने रिव्यूज जो हैं उनको देखना कैसे है कि भाई आपको रिव्यू आया है, आपने एक बंदे को कोई प्रोडक्ट भेजा, आपने उसको कहना है कि भाई हमें रिव्यू करे। उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट के, आपको एक ऑर्डर आया, आपने उसको ऑर्डर को डिलीवर कैसे करना है, आपने लोगों को पहुंचाना किस तरह, यानी अगर आपके पास अपनी एक प्रोडक्ट है, जिस तरह फर्ज करें आप लोग यूज्ड लैपटॉप को किस तरह से फुलफिल करना है, या आपके पास कोई एक छोटी अंगूठी है, आपके पास कोई ऐनक है, कोई आपके पास घड़ी है, कोई आपके पास माउस है, आपने इन चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी ये चीज़ें देखनी है। एक मिनट। फिर उसके बाद आप लोगों ने, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी पेमेंट लेट हो जाती है, आपका स्टोर डिलिस्ट हो जाता है, या आपको कुछ भी वो कर देते हैं, तो आप लोगों ने लाइव चैट के ऊपर जाके बात किस तरह से करनी है। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि भाई दराज का इंट्रोडक्शन जो है ना, आप लोगों को दराज के ऊपर क्यों अकाउंट बनाना चाहिए। आप लोगों को दराज के ऊपर इस तरह से अकाउंट बनाना चाहिए ताकि आप लोग अपने पास, आपके पास कुछ ना कुछ आइटम हो जो आप बेच सकें, ताकि आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सके। यानी हर एक बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है, हर टाइम कुछ ना कुछ बेच रहा है। किसी की कोई दुकान है, कोई अपने घर के अंदर सामान आप लोग ला रहे हैं, तो वो भी तो आप लोग बेच ही रहे हैं। लेकिन आपको दराज के ऊपर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको जो है ना क्या कहते हैं, होलसेलर, क्योंकि दराज के ऊपर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। इस तरह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई होलसेलर बैठा हुआ है।
अब ये देखें, मैं यहाँ पर खोलता हूँ दराज। आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भाई दराज जो है ना वो किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि भाई होलसेल के अंदर कोई भी चीज बिक रही है, क्योंकि दराज के ऊपर ज्यादातर होलसेलर बैठा हुआ है। अब उसकी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग एक हैंड्स फ्री मंगवाते हैं, वो है जियोनी की। अब जियोनी की आप अली बाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर जाते हैं, ज्यादातर अली बाबा की चीजें बिकती हैं जो होलसेल में होती हैं। तो वहां पर आप जाते हैं, आप देखते हैं कि भाई वो जियोनी की जो हैंड्स फ्री है ना, वो आपको पड़ रही है 50 रुपए की। अब आप क्या करते हैं कि भाई आप देखते हैं, आप उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस पड़ के कोई तकरीबन 10,000 रुपया 5,000 रुपया आपने उसके ऊपर पे करना है। आप कहते हो यार मैं पे करूं, उससे बेहतर है कि मैं ना खामोश हो जाता हूँ, मैं यहाँ पर कोई बंदा ढूंढ लेता हूँ, सप्लायर जो मुझे ना ढूंढ दे चीजें। अब आप क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि भाई आपका सप्लायर कौन सा है। इधर कसूर यानी आप लाहौर में रह रहे हैं, किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, ज्यादातर आपके एरिया में कोई ना कोई एक होलसेलर बैठा होगा। आप उसके पास जाएंगे, उसको जाके कहेंगे कि भाई मुझे कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे जो है ना ये प्रोडक्ट देख दें कि आपके पास पड़ी हुई है या नहीं। उसके बाद जब आप देखेंगे आपको आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल गई, अब आप क्या करते हैं, मैं यहाँ सर्च करता हूँ, M10 ही सर्च कर लेते हैं, एयरबड्स हैं ये देखें ये कितनी ज़्यादा M10 एयरबड्स आपके पास आ गए। ये देखें 990 में बेच रहा है, 950 में बेच रहा है, 890 में इनसे भी कम का एक बंदा आ गया, 770 में उससे भी कम का एक बंदा आ गया। उसके बाद 1,000 जो है, यानी ये आप लगा लें 80 रुपये, 1,080 रुपये में भी एक बंदा बेच रहा है। 3,000 वो अब तक बेच चुका है। ये टोटल जो उसके पास आपको 3K सोल्ड नजर आ रहा है, ये 3,000 वो बेच चुका है। इसी तरह एक बंदा है 699 में यानी 700 में बेच रहा है, और साथ में गिफ्ट भी दे रहा है। तो आप अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने ली ही फर्स्ट फॉर एग्जांपल 900 की है, आपका जो सप्लायर है वो आपको देता ही ये 900 रुपये में है, आप लगा देते हैं 900 रुपये में। अब आप अपना देखते हैं कि भाई आपका जो है ना उसके ऊपर दराज कितना कमीशन लेगा, आपने वो ऐड की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि साथ में आपने कैलकुलेशंस भी करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा। ये कैलकुलेटर हमारे सामने आ गया। ये देखें 900 की आपको पड़ी, आपने इसके अंदर जमा किए, फॉर एग्जांपल 10% जो है ना वो दराज लेगा। अब 900 का आपने निकालना है परसेंटेज, इनकी इसकी 10% कितना बनता है। ये तो उसने कुछ और कर दिया। मैं बल्कि आपको रफली बताता हूँ, इसका 10% आपको कितना पड़ेगा 900 का, यानी कोई तकरीबन 100 रुपए के करीब, 100 रुपए से भी कम आपका ना ये पड़ेगा। ये आपको 90 रुपीज जो है ना आपके पड़ेंगे। ये हो गए 900 प्लस 10% इसका हो गया 90। ठीक है, या आपने कैलकुलेट किया 990 आ गया। उसके बाद आपने 990 के अंदर जमा किए कुछ तकरीबन 10-20 रुपए लगा लें आपने, को बॉक्स के कर लिए। उसके बाद 10-20 रुपए 20 रुपए आप लगा लें आपके फ्लेयर के, और ये सब चार्जेस डाल लें। ठीक है, आपको टोटल पड़ गए 1,020 रुपए की यह आइटम पड़ गई। 900 रुपए की खरीदी, 90 रुपीज आपके वो पड़ गए। 1,020 का आपने अब ये प्रोडक्ट अपनी बेचनी है। अब आपने इसके अंदर 97 ये देखे हैं, 980 भी देखे हैं, 700 भी देखे हैं, तो आप इसके अंदर बीट किस तरह करेंगे। वो ये होगा कि जब आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट की पूरी रिसर्च करेंगे कि भाई कौन सी प्रोडक्ट लगानी चाहिए जो प्रोडक्ट बिक नहीं रही,
आप वो लगाएंगे ताकि आपको फायदा हो। अब मैं आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर भी थोड़ा सा फर्क बता देता हूँ, ताकि आपको इस कोर्स के अंदर और बाकी कोर्सेज के अंदर भी फर्क नजर आए कि भैया आप इस कोर्स के 50,000 जो है वो क्यों पे कर रहे हैं। अब कॉमर्स तो होती है आम तिजारत जिसे आप कहते हैं, लेकिन ई कॉमर्स क्योंकि उसके साथ ई लग गया, अब ये इंटरनेट के साथ लिंक हो गया, तो ये आपका बन जाएगा ई कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के साथ आप कोई भी अपनी लेन देन करें, तिजारत करें। इसके लिए अपना CNIC यानी 18 साल आप होंगे। अगर आप खुद 18 साल के नहीं, आप अपने किसी भाई का, अपने पेरेंट्स का यूज कर सकते भाई हैं। इमरान, आपकी ना फ्रंट आवाज़ और ब्रेक बैक हो की। रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? जी अब ठीक है। चलें, ठीक हो। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो ये होंगे: CNIC। अगर आप 18 साल के नहीं हैं तो आप अपने किसी फादर का यूज कर सकते हैं, मदर का यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स में से किसी का यूज कर लें, या आपने किसी बहन भाई का यूज कर लें। उसके बाद आपको एक अदद बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। वो आप किसी भी कंपनी का, जिस तरह HBL का, बैंक अल हबीब का, MCB का, किसी का भी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर वो नहीं खुलवा सकते तो आप जो है ना, ये सादा पे, नया पे, जैस कैश, इजी पैसा, इनको भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएशन, मैं आपको इसके अंदर यह बताऊंगा कि भैया आप इसके ऊपर अकाउंट अपना किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ना, क्या क्या चीजें आपने देनी है, ईमेल देंगे, उसके बाद और क्या क्या चीजें होंगी। फिर उसके बाद आप लोगों को, आज तक आपने किसी से भी ये सुना नहीं होगा कि भाई दराज की ड्रॉप शिपिंग होती है। ये सर्विसेज हम आपको पहली दफा हम खुद नहीं देंगे, मैं आपको कुछ ऐसे सप्लायर्स बता दूंगा, कुछ ऐसे चीजें बता दूंगा जो आपको बताएंगे कि भैया आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यूज करनी है। तो वो आपको अपनी प्रोडक्ट्स देंगे, आप उसको लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, आपने उनसे पूछना है कि भाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है या नहीं। जब वो आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई ये जो है ना प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, आप फिर उनको शिपिंग लेबल उसका पकड़ेंगे और वो भेजेंगे। वो आपको जो है ना अपना शिपिंग लेबल आपके साथ, आप जब उनके साथ शेयर करेंगे, आप उनको पूछेंगे कि भैया आपको हमने पेमेंट कहाँ भेजनी है, जैस कैश, इजी पैसा, वो आप उनको पेमेंट भेज देंगे अपनी। तो वो आपका जो भी ऑर्डर होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई कीबोर्ड है, कोई माउस है, कुछ भी है, उसके अंदर उन्होंने अपने चार्जेस रखे होंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कंपेयर किया कैलकुलेटर के ऊपर कि भाई आपको पड़ रही है होलसेल के अंदर, उनको एक प्रोडक्ट उन्होंने चाइना से मंगवाई या कहीं से भी मंगवाई, उनको 1,000 रुपए की पड़ी है, लेकिन वो ऐसी प्रोडक्ट होगी जो आपको दराज के ऊपर नहीं मिलेगी। आपको खुद से उसकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये आपको जो है ना, एक आपकी सरदर्द वो भी खत्म होगी, प्रोडक्ट हंटिंग की भी, क्योंकि मैं एक ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे के साथ काम कर रहा हूँ और अपनी खुद की भी प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे इस वजह से इसका अंदाजा है। फिर उसके बाद बजट बताऊंगा। अगर तो आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं मंगवानी, तो बजट आप जितना मर्जी जो है ना उसको रख सकते हैं। कोई 1 लाख तक रख सकते हैं। लोकल आपका अगर कोई होलसेलर आपको मिल जाता है तो बजट आप लगा लें उसके ऊपर, तो आपका 50,000 भी ठीक रहेगा कि आपने अभी शुरू में एक प्रोडक्ट रखी है। तो इसके अंदर ये होगा, जितनी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी उतना आपको फायदा हो। तो बजट जो है, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो बजट के तौर पर आप कम से कम अपना 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 हजार रुपये अपने पास रखें। हर टाइम आपके जैस कैश इजी पैसा में बैंक अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। जैसे ही आपको ऑर्डर आए, आप उनको वो पेमेंट भेजें और अगले आपका जो है ना ऑर्डर आपको प्लेस कर दें। इसके अंदर हम आपको लिस्टिंग्स करेंगे कि भाई आपने लिस्टिंग अपनी किस तरह से करनी है। यानी आपको एक प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग वाले ने, या आपके पास खुद है, आपने वो ली, आपको वो मिल गई, अब आपने इसके ऊपर लिस्टिंग किस तरह से करनी है, आपने अपनी वो पिक्चर्स, अपना टाइटल किस तरह से उसके ऊपर लगाना है, लिखना है। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई आपको कोई तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, आपने क्या किया, उसके ऊपर फेक रिव्यू करवा दिया। यानी खुद से घर में से किसी भी बंदे का फोन पकड़ा जो आपके खुद का नहीं पकड़ना आपने। और ये याद रखना है कि आपका नंबर और आपकी सारी डिटेल्स जो है, आपका अगर पहले अकाउंट बना हुआ है दराज के ऊपर कोई, जिसके ऊपर आप जो है कोई भी चीज मंगवाते हो, तो उसकी आपने उसको यूज नहीं करना। उसको अगर यूज भी करना है तो बहुत ध्यान से। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भैया आपने जो है ना ऑर्डर्स अपने फुलफिल किस तरह से करने हैं,
कि भाई आपको ऑर्डर आ गया, अब आपने उसको किस तरह से पैक करना है, या आपको हम पूरी प्रॉपर एक वीडियो बना के देंगे जिसके ऊपर हो सकता है वो लाइव ना हो, वैसे आपको पार्कलैंड हब के चैनल के ऊपर जो है ना मिल जाएगी। और जिसने आगे फर्दर कोई भी फायदा लेना है पार्कलैंड हब से, तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब। और जो ये है उसके बाद अगर आपको कोई मसला आ जाता है, जिस तरह से ये लेपर्ड्स वाले, या आपने अपना सप्लायर इवन के चेंज करना है, आप एक बड़े शहर सर या आवाज कट हो रही है, सही समझ नहीं आ आपको रही। ठीक सईद भाई आपके हो साथ इंटरनेट का गया। इशू होगा, ये ठीक आ रहा है भाई। आपके अगर साथ इंटरनेट का इशू होगा, हम सुन रहे आपको अच्छा रहे हैं। आज प्रोवाइड कर देते हैं किसी बड़े शहर में। आवाज बेहतर हुई? जी मैं इमरान, बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही है। ये जो हेलो। लोग हैं ना, हाँ इनका बिल्कुल आवाज इंटरनेट अच्छी आ रही थी। इनका इंटरनेट का इशू हो रहा है। जिसके साथ आवाज ये कर रही है आप लोगों मेरे के, ख्याल में उनके साथ इंटरनेट का इशू होगा। ये भाई आपकी तरफ से आवाज खराब हो रही है, आपको इंटरनेट इशू होगा। मैं बिल्कुल अपने उसके बॉक्स के साथ बैठा हुआ हूँ, मॉडेम के साथ। भाईजान अच्छा, आपका आवाज अगर आप बिल्कुल लोगों, अच्छा आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ इंटरनेट इशू नहीं है, तो ठीक है। आप अपना क्लास जारी रखिए, ठीक है भाई। जी अगर आप लोगों को इशू आता है कोई, कि आप लोगों का ऑर्डर सही तरह से डिलीवर नहीं होता, या आप लोगों का कभी कोई क्लेम आप लोगों ने करवाया, तो आप लोग अपनी लाइव चैट के ऊपर जाओगे और वहां पर किस तरह से बात करोगे। अब एक नई अपडेट आई है जिसके ऊपर ना दराज वालों ने 24/7 यानी 24 घंटे ये सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की है, जिसके ऊपर वो बंदे उन्होंने बिठाए हैं, और वो आपको हर टाइम, आपको अगर इस टाइम भी कोई मसला आ रहा है या रात को 12 बजे भी कोई मसला आ रहा है, तो आपको आपकी हेल्प करेंगे, और आप जिस तरह से मर्जी अपनी जो है ना उनसे हेल्प ले सकते हो। अच्छा, आज का हमने ये जो है ना लेक्चर डिलीवर की है। अब आप लोगों ने बताना है, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या आप लोगों की कोई चीज़ है तो बता दें, मैं आपके साथ शेयर, यानी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग पूछ लें, मैं आप लोगों को उसको बता देता हूँ। सर प्रोडक्ट फंडिंग पे गाइड कर दे, प्रोडक्ट फंड कैसे करनी है। भाई प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत से तरीके हैं, इसके लिए स्पेसिफिक आपको पाकिस्तान में तो कोई टूल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो दराज है ना ये बहुत छोटे लेवल पर है। तो इस तरह से आपको जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स, एक आई थिंक सो जैस्पर टूल है जो कुछ थोड़ा बहुत यूज होता है, वो आपको कुछ देर के लिए देता है, आई थिंक सो 7 डेज के लिए देता है, आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग, इसकी मुश्किल ही होती है दराज की, क्योंकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग, वैसे मैंने जो नोट किया ना वो आपको इस तरह से होगी। आपके घर के पास जो होलसेलर कोई भी बैठा हुआ है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप कोई नई प्रोडक्ट ढूंढें देखें उसके पास, आप फौरन उसको सर्च करें कि भाई इसका नाम क्या है, और दराज के ऊपर सर्च करें कि यह वहां पर मौजूद है या नहीं। क्योंकि इससे बेहतर और कोई, मैंने अब तक जो प्रोडक्ट हंटिंग की है ना वो इससे बेहतर नहीं है। या अगर आप एक तरीके से करना चाहते हो प्रोडक्ट हंटिंग, तो वो ये है कि भाई फेसबुक ऑडियो लाइब्रेरी में चले जाओ। ओ सॉरी, फेसबुक ऑडियो एड्स लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी, एड्स लाइब्रेरी। एड्स लाइब्रेरी, बिल्कुल। वहां पर चले जाओ तो वहां से भी आपको जो है ना काफी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन वो ये देख लो प्रोडक्ट्स ही होंगी। अगर उसको कंपेयर करते हो आप लोग, तो उसका ये इशू होगा कि वो काफी ज्यादा, यानी दराज के ऊपर तो बहुत ज्यादा इन हो गई होगी, लेकिन वो आप लोगों को सिर्फ वहां पर बिक रही होगी। ये जो वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनती हैं उनके ऊपर, जिस तरह शॉपिफाई वगैरह के ऊपर बनती है, तो वहां पर यूज हो सकता है। तो दराज के लिए आपको जो है ना सर वो जैसे देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक आपकी प्रोडक्ट क्या रहेगी। क्योंकि दराज के ऊपर एक इशू ये भी आएगा कि आप प्रोडक्ट कोई भी मंगवा लेते हो, तो आपको फिर बाउंड होना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को अपने पास पूरा रखने के लिए, और हो सकता है कि आप अपने पास वो प्रोडक्ट रखो और आपको वो ऑर्डर ही ना ओके, हो गया। मन्नान भाई, इस बारे में बता दीजिएगा कि काइंडली इसका कंपटीशन और डिमांड को कैसे चेक करना पड़ेगा। आए। कंपटीशन और डिमांड को, प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप जाके दराज पे चेक करेंगे, प्रोडक्ट है तो ठीक है। अगर प्रोडक्ट है तो उसकी वो डिमांड को कैसे चेक करेंगे कि सेलिंग आ रही है या नहीं। यानी उसकी सेल्स कितनी
कितनी है और उसके बाद सेल इसका क्या क्या सेल क्राइटेरिया है? जनरेट हो रही है या नहीं। तो ऐसा भी होता है ना कि कई प्रोडक्ट्स होती हैं बट उनकी सेल ही जनरेट हो रही होती। भाई दराज के ऊपर वैसे तो यार सारा कुछ ही बिकता है, लेकिन आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई सप्लाई यानी दराज के ऊपर किस तरह से बिकेगा, क्योंकि अब तक कोई ऐसा टूल या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सके। क्योंकि दराज जो है उसके ऊपर आपको मैंने अभी सारा M10 ईयरबड्स का ही बताया, एग्जांपल दी है, तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते कि आपको इसके ऊपर सेल आएगी या नहीं। अब मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं। हम ज्यादातर जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, हम इस तरह से करते हैं। हम एक प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लेते हैं जो हमने लिस्ट की है, हम फिर उसको अपने पास मंगवा लेते हैं। और क्योंकि दराज के ऊपर ज्यादातर इस तरह से चलता है कि आप लोग रिव्यू करते हो या आप लोगों के रिव्यूज आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर अगर आप लोगों की प्राइस हाई भी हो तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आपके वो प्रोडक्ट जो है ना, क्योंकि रिव्यूज आने शुरू हो जाते हैं, लोगों का एक वो हो जाता है, एतमाद बिल्ड हो जाता है। क्योंकि दराज के ऊपर 80% लोग जितने हैं ना जो दराज को समझते हैं, वो दराज के ऊपर रिव्यू देख के ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर आपके पास रिव्यू नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं। हाँ, फिर आपकी प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर फिर वो जो बंदा होगा जो भी ऑर्डर कर रहा होगा, उसके अंदर एक डर का एलिमेंट होगा कि भाई कहीं ये जो चीज है ये टूटी हुई या हमें जो है ना क्वालिटी खराब में ना मिले। ओके हो गया। अच्छा जो ये आपने बता दें कहा कि कि दराज पर ये एड्स का क्या होता कॉन्सेप्ट है कि नहीं? दराज वालों ने अब शुरू मतलब क्या किया करा। है एड्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आप एक लॉन्ग टर्म के तौर पर आप जो है ना दराज के ऊपर, सच मैंने आप लोगों को बताया नहीं, तीन तरह से आप लोग बेच सकते हैं। एक तो है दराज मॉल का, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद एक लोकल सेलर होता है, और एक जो है ना दराज मार्ट लिखा होता है उसके ऊपर। जो दराज मॉल है वो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आप लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो, कंपनी रजिस्टर्ड जिस तरह अमेजोन में होती है सेम उसी तरह। और उसके बाद आपकी जो सेल्स होती है ना, वो ये लगा लो कि आपको एक दिन के अंदर 50-50 60-60 हजार के ऑर्डर्स भी आते हैं। क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने, फॉर एग्जांपल एक जो है ना कीबोर्ड बेच रहे हो और एक वो स्पेसिफिक उसकी निश का आप, कह लो। हाँ जी, मैंने कहा एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, एक स्पेसिफिक निश का कह लें। नहीं नहीं, इसके अंदर आप लोगों को मैं ना शेयर करके ही दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को अंदाजा होगा। ओके हो गया। अच्छा भाई जो आपने कहा कि 50,000 तक का बजट होना चाहिए, अगर वो ना हो तो फिर इसको नहीं शुरू कर सकते। नहीं, आप लोग ड्रॉप शिपिंग शुरू करें, आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, इसी वजह से तो ये कोर्स करवाया आप लोगों को। ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए बजट ड्रॉप शिपिंग में? ड्रॉप शिपिंग में बजट आप जितना मर्जी रख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो 5,000 भी काफी है। अच्छा मतलब जो मतलब हम लगाए उस टाइम वो ऑर्डर आए तो दुकान जाके होलसेल से खरीद के उसी टाइम उसको पार्सल करवाएं। इस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। मेरा ख्याल है कि बजट एजेंट अगर देखना तो ऑलरेडी बजट तो होलसेल सेल प्रोडक्ट कर रहे वैरी हैं करेगा दराज ना। पे, तो हमें क्या प्रॉफिट होगा? हाँ जी, ऑलरेडी होलसेल सेल कर रहे हैं दराज पर, तो हम हमारा उसमें से क्या प्रॉफिट होगा ज्यादा से ज्यादा? इतनी यार लो प्राइस में ऑलरेडी सेल कर रहे हैं लोग। मनान भाई आप एक लोगों मेरा ने ये क्वेश्चन, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो होलसेल हम अमेजोन पे करते हैं सेम एज इट इज क्राइटेरिया द्रास पे भी वही है? क्योंकि यहाँ पे हमारे लोगों की साइकी ये बनी हुई है कि होलसेल में बल्क में प्रोडक्ट उठाओ और उसे सेल करो। हालांकि ई कॉमर्स में होलसेल वो कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट उठाओ और फिर आगे सेल करो। मनान भाई, एक मिनट जरा, मैं मनान आप लोगों को बताता हूँ। मनान भाई, मनान भाई, एक मिनट बस मुझे जरा दीजिएगा।
अच्छा, आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा, आप पूछें क्वेश्चन अपना। यार भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑलरेडी दराज पर होलसेलर बैठे हुए हैं और प्राइस बहुत लो हैं। समझे, अगर 700 का प्रोडक्ट है, ठीक है, हाँ और अगर जी। हमने वो होलसेल से 700 का ही लिया है, फिर हमारा बॉक्स का उन पे खर्चा आएगा और थोड़े थोड़े खर्चे और, तो उसमें हमें प्रॉफिट क्या होगा? यार ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, फिर कैलकुलेटर ही खोलता हूँ। आपने ये नहीं देखना कि भाई आपके मन पास मनान भाई, आपके मेरी बात, मेरी सॉरी सॉरी मेरी बात सुने। यहाँ पे एक चीज का हमें ना क्लैरिफाई कर दें कि एक तो होलसेलिंग होती है ना, बल्क में आपने स्टॉक उठाया और बल्क में आगे सेल किया, ठीक है, जो नॉर्मल डेली हाँ जी। रूटीन में हमारी फिजिकल मार्केट में चलता है। बट हाँ एज जी। कम्पेयर टू ई कॉमर्स में हम इस चीज को देखते हैं कि किसी ब्रांड की बल्क में प्रोडक्ट उठाई या फिर रिटेल में करके आगे एक पीस दो पीस करके भेजा, उसमें आपने, ब्रांड ने आपको कह दिया इतने परसेंटेज आप प्राइस रखो, इसे क्रॉस नहीं करना। हाँ क्योंकि जी। यहाँ पे अब जो हमारे भाई, ये जो भाई हैं जो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी होलसेलर बैठा हुआ है और हम होलसेलर से लेके प्राइस सेल कर रहे हैं, हमने एडिशनल चार्जेस भी ऐड कर रहे हैं, तो फिर हम उसमें से प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल यहाँ यही पे कह हमें रहा हूँ ये मैं। चीज समझानी पड़ेगी कि होलसेल फिजिकली और ई कॉमर्स की डिफरेंट होती है। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन जो दराज के ऊपर, आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जो दराज के ऊपर होलसेलर बैठा हुआ है ना, क्योंकि 80% आपको, 80 से 90% वहां आपको होलसेलर ही मिलेगा, या वो बंदा मिलेगा जो चाइना से अपनी प्रोडक्ट्स मंगवाता है, सोर्सिंग करता है। और फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को वही बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट आपको होलसेलर से मिली है 900 रुपए की। आपने इसके ऊपर अपना परसेंटेज जो है ना, दराज कमीशन काटता है 90%, 10%। आपने 90 रुपए वो ऐड किए, या आपके हो गए 990। ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर अब अपना प्रॉफिट भी रखना है। वो आपने रखना है कम से कम भी, मेरे हिसाब से आप लोग 200 रुपया अपना रखें प्रॉफिट। 20% ये 30% हो, हाँ जी, 20 से 30% के राउंड अबाउट हो। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों ने कितने रखने हैं। मैं वैसे यही कहूंगा, हर प्रोडक्ट के पीछे आपका कम से कम प्रॉफिट जो है वो 200 का होना चाहिए। और कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने ढूंढ ली है जिस तरह से वो आपको नहीं मिल रही, इसके ऊपर दराज के ऊपर नहीं मिल रही, आपने उसको आके लिस्ट किया। जिस तरह ट्रिमर्स होते हैं, आए दिन नया कोई ना कोई ट्रिमर आया होता है, या आए दिन कोई ना कोई नई कंपनी, जिस तरह M10 ईयरबड्स है, M20 है, M19 है, या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई नया कीबोर्ड, कोई नया माउस किचन के जिसका, गैजेट हैं वो हर थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाते हैं, महीने दो हाँ के जी बाद कोई नया बिल्कुल। डिजाइन आ जाता है। ऐसी, ये देखे ना, पहले एक टाइम था M10 हुई पड़ी थी, अब आपको कहीं भी M10 का नाम नहीं सुनाई देगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मनान भाई, मैं इनको एक चीज़ क्लियर कर दूं थोड़ी सी, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ जी। अच्छा, सब लोगों को आवाज़ आ रही है? जी गुलफाम भैया आ रही है। ये आ रही है आवाज। क्लियर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे सब लोग के कि हमें दराज ही क्यों करना चाहिए, हम शॉपिफाई या अमेज़ोन पे मूव क्यों नहीं करेंगे। तो इन सब के लिए मेरे पास आपके लिए आंसर हैं कि आपने दराज को ही हमने क्यों चूज़ किया है। हम यहाँ पे शॉपिफाई भी करवा सकते थे, हम यहाँ पे अमेज़ोन भी करवा सकते थे। आप लोगों ने इस टाइम देखा होगा, ट्रेंडिंग में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो चल भी शॉपिफाई रहा है इस टाइम। ये 2022 और 2020 से लेकर 2022 तक एक जो टाइम रहा था, पीक रही थी, वो अमेज़ोन की रही थी। और इस टाइम जो पीक थी वो ज़्यादातर अमेज़ोन से ज़्यादा हो गई है शॉपिफाई की। लेकिन हमने उस टाइम में हमने दराज को क्यों चूज़ किया? इसके पीछे 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये आती है कि इन्वेस्टमेंट। अब आप देखें, अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे इन्वेस्टमेंट के बगैर बंदा सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब जिसके पास अमेज़ोन पे कम से कम भी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी रुपीज़ में चाहिए वो 10 से अबव चाहिए, 10 लाख से। अब जिसके पास 10 लाख हो तो उसने हमसे सीखने आना है। ठीक है, वो अमेज़ोन पे नहीं जाता, वो अपना मीन्स के ई कॉमर्स के बजाय वो अपना लाइव काम करने पे फोकस करता है। उसके बाद सेकंड चीज़, अमेज़ोन तो इसी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से साइड पे हो जाती है। सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है शॉपिफाई और दराज की।
अब शॉपिफाई का क्या है, शॉपिफाई है उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसमें इन्वेस्टमेंट के साथ फर्स्ट वो 3 मंथ्स, अब दराज है, दराज आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता। भाई मनान आपको बता रहे हैं वो 900 है, उस पर 10% कमीशन लेगा, ठीक है। देन डिलीवरी चार्जेस वगैरह ये चीज़ें लेता है। वैसे आपसे मंथली कोई आपका सेलर अकाउंट पे कोई भी आपसे मंथली कुछ भी नहीं लेता, ठीक है। अब शॉपिफाई है वो मंथली 28 से 38 के अराउंड बाउंड वो डॉलर पे करता है मंथली। आप चाहे अर्निंग करें $500 की, आप चाहे अर्निंग करें $5 की, उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। उसने $38 मंथली आपसे लेने ही लेने, एज ए रेंट जैसे शॉप दी होती है ना किसी बंदे ने, वो उसने आपको शॉप मीन्स के आपको जो आपका अकाउंट है वो उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है आपको $38 में, आपने मंथली उनको वो पे करना ही करना है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ दराज आपसे वो नहीं ले रहा। सेकंड चीज़ जो आती है, अब उसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए, उसकी होस्टिंग और डोमेन चाहिए। दराज के लिए आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ आती है एड्स की। अब शॉपिफाई है उसमें आपको एड्स चलाने ही पड़ेंगे, एड्स रन करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, अदरवाइज़ आपको सेल नहीं होगी आपकी प्रोडक्ट। अब दराज है, दराज में पहले ये फीचर्स नहीं था, अब आया, लेकिन अब भी इतना पीक पे नहीं है कि आपको एड्स के बगैर आप इसको रन नहीं कर सकते। आप इजीली अपने अकाउंट को रन कर सकते हैं एड्स के बगैर भी। ये 3-4 फ़र्क थे जो इन चीज़ों में फ़र्क हैं। अब आप देखें, आप अगर शॉपिफाई भी लर्न करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको स्टार्ट लें, मैं तो यही आपको भी मीन्स के सजेस्ट करूँगा, कोई भी चीज़ है उसको बेसिक से स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर जाएं, ना कि डायरेक्ट ऊपर से स्टार्ट करें और नीचे गिर जाएं, ठीक है। अब दराज है, दराज सीखें, दराज में पहले सक्सेसफुल हो, देन आगे जो मर्ज़ी करते रहे। हम ये नहीं कहते शॉपिफाई ना करें, अमेज़न ना करें, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप करें, लेकिन उससे पहले ये एक इस पर आप अपना ना मीन्स कि इसको पीक पे लेके जाएं, अपने अकाउंट को इस पे ग्रो करें। तो ये चीज़ थी कि आपके डाउट जो माइंड्स में थे वो क्लियर हों। और सेकंड चीज़ है, इसमें 2 तरीके जो इमरान ने बताए, फर्स्ट आपका अपना अकाउंट, सेकंड आपका ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग इसमें प्रोडक्ट हंटिंग की भी, जिस तरह उन्होंने कहा कि आपको सेलर की ज़रूरत है, ठीक है। एक बंदे ने पूछा है कि सेलर के लिए मीन्स के एक सेलर ऑलरेडी बैठे हुए ड्रास पे, तो भाई इमरान ने आपको दिखाया है वहाँ पे 1300 से लेके 700 तक मीन्स के प्राइस के अंदर अंदर 8 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप उनके भी देखें, जिनकी 1300 प्राइस है उनके सबसे ज़्यादा सेल हुए हुए हैं, ठीक है। जिनकी 699 प्राइस है उनके सबसे कम हुए हुए हैं। वजह क्या है, ठीक है, वजह ये हमारी पाकिस्तानी अवाम जो हमारे एशिया में दराज सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। अब ये हमारी अवाम ऐसी है, इनको एक चीज़ अच्छी मिल रही हो 600 में, वही चीज़ इनको मिल रही हो 1200 में, ये कहेंगे 1200 वाली अच्छी, 600 वाला वैसे ही फ्रॉड है, ठीक है। आप ये चीज़ है, आप उन्हीं सेलर से लेके आप वहाँ पे सेल करेंगे। सेलर आपको 600 की दे रहा है, आप वही चीज़ ला के 1000 की सेल करेंगे, आपकी दराज पे ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। क्या हुआ उसमें से अगर 100 आपका वैसे एक्सपेंस आ जाता है, मीन्स के ऊपर जो एक्सपेंस वगैरह आ जाता है, उसके बाद कितना फिर भी 300 प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ये चीज़ है इसमें। और प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें तो प्रोडक्ट हंटिंग इसमें सिर्फ इतनी सी है कि आपने सिर्फ उसके जो डैशबोर्ड है उस पर सर्च करना है कि आपकी प्रोडक्ट है M10, आपने M10 को सर्च करना है, आपने देखना है कि M10 की प्राइसेस कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 1300 आ रही है आप 1500 रख दें, नहीं, आप 1300 आ रही है, नीचे से मीन्स के नीचे से लो से स्टार्ट हो रही, 700 से अबव जा रही है 350 तक, 1350 तक, तो आप ट्राई करें इनके सेंटर में रख दें, मीन्स के जहाँ पे आपकी बचत है, आपको 900 की लग रही है, आप 1200 की बेच दें, ठीक है। आपका सेंटर में आ जाता है, आपका ना लो है ना हाई है, ये चीज़ है। प्रोडक्ट रिटर्न के बारे में बता दें, अगर रिटर्न है तो क्या लॉस होगा? रिटर्न आती कोई भी चीज़ आपको उसका कोई लॉस नहीं है, वो भाई इमरान आपको सारा प्रोसीजर 1 बाय 1 समझा देंगे लेक्चर्स में। लेकिन अब एक चीज़ है, आपने पैक करके भेजी है, ठीक है, लिपर्ड्स वाले लेके गए, लिपर्ड्स वालों को आपने दे दी, लिपर्ड्स वाले लेके गए, अगर वो क्लाइंट नहीं लेता आपको रिटर्न आ जाता है, लिपर्ड्स वाले आपसे 1 रुपये भी नहीं लेंगे, वो आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। आपको आपकी प्रोडक्ट एज इट इज़ वापस मिल जाएगी, आपको उसका रिटर्न में कोई भी शिपिंग नहीं चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अब पाकिस्तान में जो क्राइटेरिया मैंने शॉपिफाई का मैं देख रहा था, मुझे एक बंदा मिला, ठीक है, मेरे जानने वाला ही है, उसने 70 लाख रुपीज़ लगाए हुए, ठीक है। 70 लाख में से उसको सिर्फ 4 लाख मीन्स के उसको प्रॉफिट आया है, ठीक है। उसने कहा ये बस ऐसे ही धूम मची हुई ये वो, उसने कहा कुछ भी नहीं, उसने कहा 70 लाख लगा के मुझे 5 लाख प्रॉफिट आया है, ठीक है। उसके लिए मैंने एड्स भी रन किए, मैंने बहुत और काम किए। उसने कहा 500 प्रोडक्ट मेरी गई हैं, 500 में से पाकिस्तान में 200 मस्ट वापस आनी ही आनी है, ठीक है। अब उसमें से शिपिंग चार्जेस आपको पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लिपर्ड्स वाले आपको एज इट इज़ आपकी जो प्रोडक्ट है वापस कर देंगे, अगर क्लाइंट आपको वापस कर देता है रिटर्न में,
अच्छा, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जब आप कह रहे हैं कि एक जनरल प्रोडक्ट उठाई M10, उसे सर्च किया, चेक किया, उसकी प्राइस कंपैरिजन किया और फिर हमने, अगर हमें पसंद आई तो सेल शुरू कर दी। अब हम इसकी प्रोडक्ट को ढूंढेंगे कैसे? मतलब एक जनरल प्रोडक्ट है, हम अब अमेजोन पे देख लें। अमेजोन का क्राइटेरिया ये है कि पहले तो आप चेक करें कि उसका सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। सर्च वॉल्यूम होगा तो मतलब उसकी टारगेटेड ऑडियंस है जो उसको सर्च कर रही है, तो तब जाके हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि अच्छा चलो, इसकी इतनी ट्रैफिक है और हम इसको सेल करने के लिए उतरेंगे तो कुछ ना कुछ ऑर्डर भी आ जाएंगे। तो सेम एज इट इज दराज पे हम किस तरह फाइनलाइज करेंगे कि इस प्रोडक्ट का सर्च इंजन सर्च रिजल्ट है, इसको लोग सर्च कर रहे हैं? क्योंकि एज अ जनरल चीज सर्च करने से नजर तो आ जाएगी, बट मे बी बैक एंड पे उसकी सर्चेज ना हो, या उसको खरीदार उसके बैठे ना हो, या उसका ट्रेंड चल ना रहा हो, या उसकी सेल जनरेट हो नहीं रही हो। इस पे बता दीजिएगा थोड़ा। जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक चीज़ देखें, ठीक है, अमेज़ोन है, अमेज़ोन एक वर्ल्ड वाइड है। पाकिस्तान में आप देखेंगे अमेज़ोन किसी के फेस पे भी नहीं होगा कि यार मैंने अमेज़ोन से बाई की है। बहुत कम गिनती के, कोई चंद एक आप लगा लें 100 में से 5% लोग हैं जो अमेज़ोन से बाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ किसी और प्लेटफॉर्म से, अलीबाबा से कर लिया, किसी और से कर लिया। बिकॉज क्या मसला है, उसमें डॉलर में पेमेंट है, वो सारा जो उसका सिस्टम है वो पाकिस्तान में तो वैसे ही बैन है, ठीक है। पाकिस्तान में तो वो चल ही नहीं रहा अमेज़ोन। तो यही चीज़ है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड है। अब उसमें 300 अबव कंट्रीज़ हैं, उसमें उन्होंने सबको नहीं 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 टारगेट नहीं करना नहीं, है। बात सुने, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमने एक प्रोडक्ट फाइनल किया है। लेट्स सपोज एक पेन है, हमने अब पेन सेल करना है, दराज पे सेल कर देख लिया जी, पेन ऑलरेडी लिस्ट हुआ है। अब हम फाइनलाइज कैसे करें कि हम इस प्रोडक्ट में उतरे या ना उतरे? क्योंकि हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि इस प्रोडक्ट पेन की डिमांड है, इसको सेल करने के लिए इसको कोई बंदा सर्च कर रहा है या नहीं। इस चीज का मैं कह उसके रहा हूँ। लिए हम प्रीवियस सेल्स देखेंगे उसकी, ना ही ज्यादा सैचुरेशन हो और ना ही इसके अंदर बिल्कुल मैं लो ऐड हो। करता हूँ इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। आप दराज के ऊपर जाओगे, सर्च करोगे अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरह से भी बेच सकते हो। आपके पास एक पेन है, उसके ऊपर लगा लो कि भाई लिखा हुआ है पियानो, लेकिन आप जाते हो कंपनी के पास। अब आप जाके वहां कहते हो कि यार ये मुझे पियानो नहीं चाहिए, यहाँ मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ना चाहिए कैसियो चाहिए, या यहाँ मुझे डेल चाहिए, यहाँ मुझे मेरा अपना नाम चाहिए। आप अपने नाम से भी वहां बेच सकते हो। और बाकी आपने उसकी जो है ना प्रोडक्ट की ये चेक करना है कि भाई ये प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी, या उसका क्या है। तो वो आप उसको चेक कर सकते हो, गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, वहां जाके उस प्रोडक्ट का नाम लिखो, और वहां पर वो आपको बता देगा कि भाई इसकी सर्चेस क्या और सारा कुछ। बाकी अच्छा, दराज के ऊपर जो गूगल ट्रेंड का एक और भी चीज है ना, गूगल ट्रेंड हमें ओवरऑल सारी वेबसाइट्स का बता रहा होता है। मतलब उसमें मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज ऐसे देखा जा सकता है कि एक प्रोडक्ट है, उसका सर्च रिजल्ट है ही कोई नहीं है दराज पे, बाकी ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई या लेट्स सपोज अदर वेबसाइट हैं जो उन पे है, तो उसको फिर हम कंसिडर कैसे करेंगे? क्योंकि देखें, जो बाकी कंपनीज होती हैं उनके स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जिनके थ्रू वो सर्च रिजल्ट सिर्फ उसी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर का बता रहे होते हैं। अगर हम गूगल ट्रेंड पे रिलाई करते हैं तो वो तो कह ले कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं, तो वो सारों का डाटा श्रिंक कर हमें एक एवरेज दे रहा होता है। इसके ऊपर आप ये भी तो कर सकते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बात आपने सुनी नहीं मेरी। आप जब उसको लिस्ट करते हो दराज के ऊपर, अब आपको नहीं पता कि भैया आपकी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं, जी, लेकिन इसी आपको तरह ये ही पता है कि है। भैया आपने प्रोडक्ट ले ली। अब उसके बाद क्या होगा कि आपने वो प्रोडक्ट रख ली अपने पास, आप उसको बेच रहे हो। फिर आप उसके ऊपर जो है ना एक फेक रिव्यू करवा दो, जिसे हम प्रॉक्सी आम जुबान मार्केटिंग। में, हाँ जी, इसको कहते हैं VVRO दराज की टर्म में। क्योंकि ठीक आप हो गया। पाकिस्तान में रहते हो, तो पाकिस्तान में आपको वो तो जरूर मिलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ये सारा कुछ, लेकिन इस तरफ कोई भी काम नहीं करेगा कि भाई हम दराज की आपको जो है ना कोई टूल बना दें जिसके ऊपर आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि दराज के ऊपर कितनी सेल्स आ रही हैं, या आपकी एक प्रोडक्ट है वो आपको कितनी सेल्स जनरेट करके दे सकती है। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। जैस्पर एक मैंने आप लोगों को बताया, एक वो है एक्सटेंशन, आई थिंक सो, हाँ जी एक्सटेंशन है। वो आपको 7 दिन का सिर्फ डाटा देगी कि भाई 7 दिन तक आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। वो आपको थोड़ा बहुत लगा लें कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कुछ हेल्प कर देगी,
लेकिन 100% आप उसके ऊपर भी रिलाई नहीं कर सकोगे। वो स्पेसिफिक दराज के लिए एक्सटेंशन है या ओवरऑल ई कॉमर्स के लिए? नहीं, दराज के लिए भी है और वैसे भी है, लेकिन ज्यादातर अपने जो पाकिस्तान के लोग हैं वो दराज को यूज करते हैं, दराज के लिए उसको यूज करते हैं। ओके। किसी का और कोई क्वेश्चन? जी सब लोग अच्छा, अपनी किसी अपनी ने पूछा। वन बाय वन हाँ जी, करके हाँ जी, एक पूछे। अकाउंट पर मैक्सिमम कितने लिस्टिंग कर सकते हैं? मैक्सिमम लिस्टिंग उसके ऊपर दराज वालों ने कोई आपको लिस्टिंग की ना लिमिट नहीं दी। आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। आप भला चाहें तो आपको अपने घर में जितना सामान नजर आ रहा है या आपकी दुकान के अंदर हजार हा प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, आप वो सारी लगा दें, आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर एक बच्चे ने ना क्वेश्चन किया, दराज सप्लायर कहाँ से ढूंढे। तो दराज सप्लायर जो होगा ना ड्रॉप शिपिंग के लिए, वो आप लोगों को सॉरी स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग के लिए पूछा उन्होंने। तो वो ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर मैं आपको दे दूंगा जब हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आएंगे, ये कोर्स पूरा कर लें। फिर आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग के लिए भी एक बंदा दे दूंगा। वो आप लोगों को सारा जो है ना प्रोडक्ट्स अपनी बता देगा, कैटलॉग आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लोगों को जब भी कभी हमारी जरूरत पड़े आप लोग वो भी ले सकते हैं। और आप लोग अगर उनसे पूछना चाहें तो वो भी आपको गाइड करेंगे कि भाई आप लोगों ने लिस्टिंग रीजन किस तरह करनी है और सारा कुछ। हाँ जी, जैसे पूछें। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, HHP, HR। उनका ये सीन होता है कि आपने जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है और वो पहले पैसे नहीं देने पड़ते उनको। तो आप बता रहे थे कि जो आप प्रोवाइड करेंगे उनको, हम जब वो ऑर्डर आएगा तो हम उनको जैस कैश मनी सेंड करेंगे, देन वो ऑर्डर भेजेंगे, ये सीन होगा? हाँ जी, उसके ऊपर ये सीन होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ आपके पास जो है ना उन्होंने जिस तरह HHC की बात कर लेते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए वो यूज़ होता है। या जो है ना पाक ड्रॉप शिपिंग भी है। उसके बाद काफ़ी वेबसाइट्स मरकज हैं जो भी यूज़ है। करती हैं। वो क्या करती हैं कि आप लोगों ने जब ऑर्डर प्लेस किया तो वो आप लोगों को ये कहते हैं कि भाई ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने खुद भेजना होता है, खुद उन्होंने वो ऑर्डर भेजना होता है। यानी आप लोगों ने बनाई शॉपिफाई के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर आपने उनकी HHC वालों की वेबसाइट प्रोडक्ट्स लगानी शुरू कर दी। अब जब आप लोगों को ऑर्डर आ गया, आप लोगों ने प्लेस किया, तो वो आप लोग उनको डिटेल्स देते हो कि भाई ये नाम है, ये एड्रेस है, ये सारा कुछ। डिलीवरी आगे होती है उनकी। तो इस तरह से जब उनकी डिलीवरी होगी तो पैसे भी वो लेंगे। पैसे जब वो लेंगे यानी कि वो दराज कह रहा हूँ, लेपर्ड्स, ट्रैक्स या जिस भी कंपनी को, कुरियर कंपनी को यूज करेंगे, वो उनके बिहाफ पर कि भाई नाम उनका यूज होगा, वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो वो जब पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर अपने पैसे जो हैं आपके प्रॉफिट, यानी आपने उसके ऊपर लिखा 1000 रुपये लिखे हैं तो 1000 रुपये के अंदर से पैसे आपके काट लेंगे और आपको बाकी जो आपके पैसे होंगे वो आपको दे देंगे, आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके अंदर ये मना होगा कि आपका बैंक अकाउंट यूज हो रहा है दराज के ऊपर, तो वो जो आपको जितना भी ऑर्डर आएगा उसके जो पैसे होंगे वो फिर आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो वो उस बंदे के पास तो नहीं ना जाएंगे। तो इस तरह से वो बंदे को आप पहले पैसे भेजेंगे। मनान भाई, फिर यहाँ पे ये चीज होगी ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस आपने कहा है कि आप प्रोडक्ट मंगवाएं तो फिर आगे फर्दर उनको पेमेंट सेंड करके फिर आगे सेल करें, इस तरह तो फिर आपको भी नहीं नहीं, फायदा हो वो सकता है कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगी। वो प्रोडक्ट आप अच्छा जब उनको वो। शिपिंग लेबल अपना देंगे तो वो आपके हम्म। बिहाफ पर जो भी आपका हाँ जी, लेपर्ड या मैं नेक्स्ट बात यही करने लगा हूँ ना कि फर्दर ये होगा कि अगर आपने भी अपनी लिस्टिंग की हुई या लिस्टिंग आपकी लिस्टिंग पे ऑर्डर आया है, जब आप उन्हें अपना लेबल सेंड कर देंगे तो वो बेसिकली ऑर्डर आपकी लिस्टिंग से डिलीवर हो रहा होगा, तो उसमें फिर आपका भी फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो फिर आप पहले उनको पेमेंट करेंगे बट ऑर्डर वो सेंड करें बट नाम आपका बीच में भी आ जाएगा। बिल्कुल, जी जी। ठीक हो गया। अच्छा सब लोग ना वन बाय वन करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा लें।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो अपने सर के इनबॉक्स में जाके उनसे डिस्कस कर लें, कोई इशू नहीं है। बिकॉज इसके बाद एसईओ की क्लास है 9 बजे, तो इस वजह से आज का लेक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन किसी का भी है वो हाँ इनबॉक्स में हम भी जाकर उन्हें बात क्लियर में कर दें। भाई उसे पैक करके किधर करना पड़ेगा कि वो ये बाहर को डिलीवर करे, लेपर्ड वाले को देना पड़ेगा कि क्या सिस्टम होता है फिर वो? जब आपको ऑर्डर आएगा तो उसके बाद आप फॉर एग्जांपल आप घड़ी लगाइए, आपको उसका ऑर्डर आ गया, आपने उसके ऊपर शिपिंग लेबल उसको पैक करके फिर आप उसके अंदर चेक करेंगे कि आपको उन्होंने शिपिंग प्रोवाइडर कौन सा दिया है। दराज दिया है, दराज हब दिया है आपको, यानी अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में, तो वहाँ आप लोगों के पास दराज हब मौजूद होगा, तो आपका जो ऑर्डर होगा वो वहाँ चला जाएगा। और अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो तो वहां पर लेपर्ड्स जरूर होंगे या टीसीएस वाले जरूर होंगे, तो वो आपका जो ऑर्डर होगा वो टीसीएस और लेपर्ड्स इन दोनों में से किसी एक बंदे को खुद ब खुद दे देंगे। आप लोगों को उसके अंदर मेंशन कर देंगे कि आप लोगों ने अपना ऑर्डर जो है वो कहाँ मेंशन करना है। इसी वजह से मैंने आपको कहा जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, कि इस कोर्स के दौरान ही जब हमें ऑर्डर आएगा तो हम उसकी एक वीडियो बनाएंगे और पार्कलन हब चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, वहां आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, या आप लोगों को इसकी रिकॉर्डेड भी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। हाँ जी अब्दुल मोइस, चैनल का लिंक चैनल का लिंक वो आपको लेक्चर जब रिकॉर्ड होगा वो मिल जाएगा साथ ही। वो आपको आपके ग्रुप में ना लिंक आ जाएगा वीडियो। उस पे देना पड़ेगा ना फिर अगर है तो। हाँ जी, मेरे शहर में राजहब है अब इस वक्त, हाँ जी, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। जी जी। तो अब वो डिसीजन होगा कि मैं राजहब के जरिए दूं या फिर लेपर्ड के जरिए दूं। अब्दुल मोइस भाई आपकी बहुत कट रही है, आप मुझे ना इनबॉक्स कर दो, मैं आपको वहां बता देता हूँ सारा। अगर किसी की अटेंडेंस रहेगी तो अपनी लगवा ले, बाद में रिमूव कर दिया जाएगा ग्रुप से जो एब्सेंट हुआ, फिर ना कहना कि मैंने क्लास ली थी अटेंडेंस नहीं लगी, ये इशू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कुछ नहीं सर, मैं तो अटेंडेंस का ही बोलने वाला था। अटेंडेंस अपना रोल नंबर आप कमेंट में भेज दें। गुलफाम पे ही मैं अवेलेबल हूँ। जी थैंक यू सर। अच्छा, ग्राफिक्स वर्ल्ड आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर फिलहाल तो नहीं, अभी आगे का कोर्स चलेगा तो फिर इंशाल्लाह। चलें ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह हम जो है ना अकाउंट क्रिएशन करेंगे, यानी दराज के ऊपर आपने अकाउंट किस तरह बनाना है तो फिर उसके ऊपर बात होगी। अटेंडेंस अपना रोल नंबर या बोल दे या अपना मींस के इनबॉक्स में मैसेज कर दे कमेंट में, यहाँ पे कॉल में। अच्छा मैं बोलने लगा हूँ अब्दुल मोइज DB1111। जी ठीक है। DB1111। DB1105। कमेंट में सब अपना रोल नंबर बताएं, कमेंट में बताएं सब अपना रोल नंबर। कमेंट में 2 दफा टाइप कर दिया DB142 तो बस ठीक है, आपका हो जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि दराज से अगर मैंने कोई प्रोडक्ट काफ़ी जैसे कम पैसों में मंगाया तो वो मेरे घर पे और उसी हालत में आएगा कि जैसे मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि जिस तरह का प्रोडक्ट बाय किया वैसा पहुंचा नहीं घर पे, कोई चीज़ें मिस हो गई, अगर तो तो तस्वीर कंफर्मेशन है कि वो प्रोडक्ट उसी हालत में मेरे घर पे पहुंचेगा। हेलो हेलो, यस बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन करें दोबारा। ये कि दराज से अगर कोई प्रोडक्ट एक 1200 की और एक है 600 की, तो मैंने उसके बीच में वाली मंगाई, जैसे फॉर एग्जांपल 800 की मंगाई मैंने, हाँ जी, तो कंफर्मेशन है कि वो प्रोडक्ट उसी हालत में मेरे घर पे पहुंचेगा? क्योंकि मेरे साथ काफी बार हुआ है कि जैसे मैंने वॉच बाय की है और वॉच के सिर्फ जैसे साइड के पट्टे आ गए और सेंटर का जो हेड है वो आया ही नहीं।
वो बॉक्स में था ही नहीं। तो वो आपको फिर प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि भाई आपने उसके स्ट्रैप्स मंगवाए हैं या फिर आपने जो है ना प्रॉपरली वो घड़ी मंगवाई है, क्योंकि दराज के ऊपर और अली एक्सप्रेस के ऊपर ये चीज़ें होती हैं कि शो वो घड़ी करते हैं और उसके अंदर जो है ना घड़ी की बजाय स्ट्रैप्स लगा देते हैं वो। और जो है 800 के अंदर आई थिंक सो अगर आप बात करें तो चले, वो तो अलग टॉपिक है प्राइस का। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ जैसे। मुझे समझ आ गई, मैंने इसी वजह से क्या अलग टॉपिक है वो। तो उसके अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा, आप ना पहले यूं किया करें, मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आपने मंगवानी है तो उसके अंदर आपको ना सेलर के साथ चैट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वो आप चैट करें, सेलर से पूछें कि भाई इसके अंदर आप स्पेसिफिक मुझे जो है स्ट्रैप्स भेज रहे हो या फिर इतनी प्राइस के अंदर आप मुझे घड़ी भी भेजोगे। अगर वो मेंशन करता है कि भाई मैं आपको घड़ी भी भेजूंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट